केंद्र सरकार ने मिशन अमृत सरोवर योजना 24 अप्रैल 2022 को शुरू की थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आसानी से पानी मिल सके, लोगों को पानी के लिए मोहताज न होना पड़े। लेकिन सरकार की मंशा पर भ्रष्टाचारी पानी फेरने से बाज नहीं आ रहे। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि सरकारी तंत्र के कुछ कारिंदों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं और अपनी जेबें भरने में भी लगे हुए हैं। भ्रष्ट अधिकारियों ने एमपी में अमृत सरोवर योजना पर पलीता लगाया और सरकार के नियमों की अनदेखी करते हुए काम में लीपापोती भी की है और पूरी सरकारी राशि डकार ली गई है। मामला भिंड जिले का है, जहां मनरेगा के तहत बनाए गए अमृत सरोवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बीहड़ों के गड्ढों को ही अमृत सरोवर बता दिया गया। कागजों में बनाए गए ऐसे हर तालाब की लागत 15 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें 80% तालाब बीहड़ किनारे बना दिए गए हैं। इन तालाबों में एक बूंद भी पानी नहीं ठहरा। इतना ही नहीं, जब केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय ने अमृत सरोवर की तस्वीर मांगी तो कुछ पंचायतों ने तालाबों को ट्यूबवेल चलाकर पानी भर दिया और उसके बाद फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। जब स्वदेश न्यूज की टीम ने इन तालाबों की रियलिटी चेक की, सबसे पहले हमारी टीम मेहगांव जनपद के गोहरा पंचायत के भीकमपुरा गांव पहुंची है, जहां साल 2022-23 में अमृत सरोवर स्वीकृत हुआ था। 20,17,000 रुपए की लागत से बने इस तालाब में थोड़ा पानी जरूर दिखा। चंदूपुरा गांव के ग्रामीण के अनुसार कुछ दिन पहले ही ट्यूबवेल से पानी भरा गया और इसका 10,08,973 रुपए का भुगतान हो चुका है। वर्तमान सरपंच राजेंद्र का कहना है कि सरोवर पुराने सरपंच के कार्यकाल का है, उन्होंने ही बीहड़ में उसे बनाया है। जो भुगतान हुआ है वो भी पहले ही हुआ था। पवेड़ी गांव के 24,75,000 रुपए से अमृत सरोवर बना हुआ है। यहाँ बरेठी माता मंदिर के पीछे बीहड़ में एक बड़ी खाई को ही अमृत तालाब का नाम दे दिया गया। ये तालाब साल 2021 से 22 में स्वीकृत हुआ था। 11,52,685 रुपए का भुगतान भी पंचायत ने ले लिया। गोहद के गिरगांव में 2 अमृत सरोवर है। दोनों ही सरोवर साल 2022-23 में स्वीकृत हुए थे। खेत के पास आबादी क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर बना तालाब बीहड़ के गड्ढों के बीच में है। यहाँ एक जगह अमृत सरोवर का बोर्ड लगा है, जिस जगह को तालाब बताया जा रहा है वहां एक बूंद भी पानी नहीं है और इस सरोवर की लागत 21,91,000 रुपए है। 10,19,388 रुपए का भुगतान भी हो चुका है। खेत के पास बने तालाब वाली जगह पर जब टीम पहुंची तो समतल जगह को ही तालाब बता दिया गया। 18,41,000 रुपए की लागत वाले तालाब का 3,87,000 रुपए का भुगतान भी हो चुका है और इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह का ये कहना है कि इस भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे भी कार्रवाई का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अमृत सरोवर बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ और उसका भुगतान ले लिया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और दोषियों से पूरी राशि वसूली जाएगी। साथ ही FIR दर्ज कराकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 3 साल पहले शुरू हुई योजना पर जिम्मेदारों ने पहले से क्यों ध्यान नहीं दिया, जबकि भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों और सरकारी कारिंदों ने मिलकर गड़बड़ घोटाला कर दिया है, जो अब तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मामला उजागर होने के बाद साहब कार्रवाई की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि अधिकारी कार्रवाई करते हैं या नहीं, या यूं ही जनप्रतिनिधि फर्जी फोटो अपलोड कर सरकारी राशि का गबन कर लेंगे और सरकार की मंशा पर पानी फेरते रहेंगे। देखिए, कोई एक बैठक नहीं होती है साधारण सभा की, ये हर महीने होने वाली बैठक है। ऐसा लगना नहीं है क्योंकि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है कि जैसे अभी बच्चों का रिजल्ट आया और अभी बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो इस विभाग पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। चर्चा के लिए इस तरह की ऐसा नहीं है कि इसमें चर्चा नहीं होगी तो उस पर काम नहीं होगा। अगर नरेगा में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस पर पूरा ध्यान है, पूरे सदन का ध्यान है और अधिकारियों से नियमित रूप से बात हो रही है और इस पर पूरा सदन यही कह रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी घोर निंदा करते हुए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। जो आपने बताया है कि अब चूंकि मैं उस टाइम पे तो यहाँ नहीं था कि मजदूरों से काम हुआ या मशीनों से, लेकिन अगर इस टाइप का कोई भी मामला अगर जांच के दौरान परिलक्षित होगा तो निश्चित तौर पे उसमें कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आप जो बता रहे हैं कि मटेरियल के भुगतान हुए हैं और मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ है, तो ऐसे भी अगर किसी वेंडर ने भी अगर इस तरीके के फर्जी टाइप के बिल दिए हैं तो वेंडरों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ भिंड से हमारे सहयोगी गिरिराज बोरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब गिरिराज जी, इस बात का जिक्र करिएगा क्योंकि जिस तरह से मिशन अमृत सरोवर योजना की बात कही जाती है, सरकार ने ये योजना चलाई थी ताकि लोगों को पानी मुहैया हो सके, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर पलीता लगाते हुए कहीं ना कहीं जो मिली भगत है वो देखी जा रही है और आला अधिकारी इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे और ये लंबे वक्त से ये सब कुछ चल रहा है। किस तरह से पहले ये इस बात का जिक्र कीजिएगा कि किस तरह से पहले ये जानकारी मिली और इसके बाद अब क्या कुछ रुख है? आपके प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी इस दरमियान। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, भिंड जिले में मनरेगा के तहत बनाए गए अमृत सरोवरों में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें कागजों में प्रत्येक तालाब की कीमत लगभग 15 से 25 लाख रुपए के तकरीबन है। जहाँ पर जो तालाब बनाए गए हैं उन्हें बीहड़ों में जो गड्ढे हैं उनको ही तालाब अमृत सरोवर के तहत उनको दिखा दिया गया है। ये मामला जब उजागर हुआ, जब जल शक्ति मंत्रालय ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने वहां से फोटो मांगे, तो जब इन पंचायत सचिवों और सरपंचों द्वारा इन फोटो को अपलोड किया गया तो वो सारा मामला उजागर हो गया। पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ जगदीश प्रसाद गौमे का कहना है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है और जिन लोग जो भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे एवं जिन्होंने मनरेगा के तहत अमृत सरोवर के नाम से जो भी मटेरियल का भुगतान लिया है उन लोगों पर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। जी गरिमा। और कार्रवाई की बात चाहे कह रहे हैं और इसके साथ ही अब देखिए, अब क्योंकि अब ये मुद्दा स्वदेश न्यूज ने उठाया है तो अब इस पर राजनीति भी होगी क्योंकि सरकार अपनी तमाम योजनाओं की बातें करती रहती है, अपनी योजनाओं को गिनाया जाता है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन विपक्षी दल जो कि जनता की बातों का हवाला देते हैं कि वो जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभा का सत्र हो चाहे लोकसभा का सत्र हो, कि हर सेशन में वो आवाज उठाते रहते हैं। और अब ऐसे में इस पर राजनीति भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। क्या आपकी किसी प्रतिनिधि से बातचीत हुई है इस दरमियान और उनका क्या कुछ कहना है, चाहे सत्ता पक्ष की या फिर विपक्ष की? जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहेंगे, इसमें जब एक मीटिंग हुई थी जिला पंचायत सभागार में तो उसमें कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला सहित तमाम यहाँ के विधायक मौजूद थे, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि अगर जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं जो मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर जिला पंचायत सीईओ से कहा था कि आप इसमें कार्रवाई करवाएं और जो भी जांच सिद्ध होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा होता रहा है, कागजी कार्रवाई। ये जब से जिला पंचायत सीईओ जगदीश प्रसाद गौमे आए हैं, इन्होंने जरूर कुछ सरपंचों के खिलाफ और सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की है और कुछ कहीं ना कहीं से रिकवरी भी की है। कई सचिवों से रिकवरी भी की जा चुकी है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पैसे आहरण किए हैं शासन के, उनसे रिकवरी भी की जा चुकी है। अच्छा, जिस तरह से आपने तमाम जानकारियां और इसी पर हमारे साथ और भी जानकारी के लिए गौहद से कांग्रेस के विधायक केशव देसाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और जिस तरह से देखिए, सरकार तमाम योजनाओं की बात कहती है, मिशन अमृत सरोवर योजना, ताकि जनता तक ये जो योजना है उसका लाभ पहुंचे, लोगों को पानी मुहैया हो सके। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, भिंड की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो जनता जिसकी उम्मीद कर रही थी वो उम्मीदों पर परे यहाँ के जो आला अधिकारी है कहीं ना कहीं मिली भगत से सभी जो उम्मीदें हैं जनता की उस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग लगातार जनता के हितों की बात कहते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं और पहुंचते भी हैं विधानसभा सेशन के दौरान। इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ अब तक जानकारी, क्योंकि अभी आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी कि बीहड़ में इस तरह से छोटे छोटे गड्ढे बना दिए गए और जिसे तालाब पोर्टल पे दिखा दिया गया तस्वीरों में। हाँ जी, कागजों में तालाब बताए, मौके पे कोई तालाब नहीं है। तो आप लोगों ने आवाज उठाई इसे लेकर के, क्योंकि विपक्षी दल यही कहते हैं कि हम जनता के मुद्दों की आवाज बनते हैं। बिल्कुल जनता की आवाज उठाइए, जिला स्तर पे अपने कलेक्टर महोदय को सुनाई, भोपाल में विधानसभा में लगाई हमारे साथियों ने। क्या इसकी जानकारी आपको हाल ही में हुई है या फिर क्योंकि लंबे वक्त से ये सारी जो बीहड़ को तालाब बता दिया गया था, ट्यूबवेल से इसमें पानी भर दिया गया था और यही तस्वीर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, उनने जांच
और इसी पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा केशव जी। और भी जानकारी के लिए हमारे साथ लाल सिंह आर्य, बीजेपी के पूर्व मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वदेश न्यूज पर बहुत स्वागत है। और अब देखिए, क्योंकि जिस तरह से भिंड में तमाम योजनाएं सरकार चलाती है और मिशन अमृत सरोवर योजना भी जनता के हितों के लिए, लेकिन सभी जो ये जो योजना है, सरकार की जो योजनाएं है, उस पर पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। मिलीभगत से बीहड़ों को तालाब दिखा दिया गया और सरकार का इस पर क्या कुछ रुख, बीजेपी का क्या कुछ रुख, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी और लोकसभा में क्लीन स्वीप और जन कल्याणकारी योजनाओं की बातें भी लगातार बीजेपी करती है। मेरा इसमें कहना ये है, योजना कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, पैसा सरकार का होता है, वो देश का पैसा है। और पानी का गहरीकरण हो, तालाब के माध्यम से जो ड्राई एरिया है वहाँ वृक्षारोपण भी कैसे भी हरे भरे हो, उसके माध्यम से जमीन में भी पानी जाए ताकि जल स्रोत जो कमजोर पड़ गए हैं वो फिर से ठीक हो जाए। ये सरकार की मंशा रहती है और कोई भी गलत काम करता है तो स्वाभाविक उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक मैं मानता हूं, मैं भी मंत्री रहा हूं, कई जांच हमने करवाई है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की भी है। और केवल मध्य प्रदेश और प्रदेश नहीं, बल्कि कोई पॉइंट होगा, कोई एक जगह होगी, क्योंकि पंचायतें तो 53,000 हैं, लेकिन अगर किसी जगह ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है वो जांच का विषय है और जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। लाल सिंह जी, क्योंकि अब देखिए, जिस तरह से लगातार आप लोग कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और सरकार भी, मोहन यादव की जो सरकार है वो भी पूरी तरह से, हम लगातार देख रहे हैं कि हर विभाग में जो भी भ्रष्टाचार, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हम लगातार ऐसी भी तस्वीरें देखते रहते हैं कि चाहे कितनी भी कार्रवाई हो, लेकिन हर विभाग में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का अड्डा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बना हुआ ही है। और ऐसे में इनके लिए अब क्या कुछ, ठीक है। और अब आपको रोकना चाहूंगी लाल सिंह जी, और इसी पर हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, भिंड से कलेक्टर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, जब देखिए कि सरकार की जो योजनाएं है उस पर पलीता लग रहा है, एक बीहड़ को तालाब बता दिया गया और तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड हो गई हैं, भ्रष्टाचारी के खात्मे की बात कही जाती है और इस तरह की चीजें। ठीक है, अब एक बार फिर से लाल सिंह जी आपका ही रुख करना चाहूंगी कि देखिए, अब तमाम आप लोग बातें कहते हैं और अब इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिए जाने का प्लान है? मेरा मानना है, माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा होगा किसी भी प्रकार के गलत कार्य हुए हों उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है और उनका मानना है जीरो टॉलरेंस के तहत हमें काम करना है। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में भी कई जगह ऐसी जांच के विषय तब मैं मंत्री था तो तुरंत कार्रवाई हुई। और मेरा अपना मानना है, कोई भी हो जो भी गड़बड़ी करता है उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करना चाहिए। क्या दिक्कत है? क्योंकि सरकार कोई पैसा स्वीकृत करती है तो उसके पीछे जन कल्याण की भावना रहती है और उसके पीछे पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए सरकार की मंशा रहती है। अगर कोई तालाब के लिए सरोवर बनाने का काम होता है अमृत महोत्सव में या तालाबों का गहरीकरण होता है, उसके पीछे सरकार की मंशा यही होती है कि वाटर लेवल अच्छा रहे, वृक्षारोपण हो तो उसके लिए पानी पर्याप्त हो, जमीन ड्राई एरिया ना हो जाए कहीं ना कहीं, इसलिए सरकार की मंशा रहती है। और सरकार की मंशा के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसमें जांच करके कार्रवाई करना चाहिए, उसमें झिझकने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, और आगे का क्या कुछ अब एक्शन प्लान है? क्योंकि आप जिस तरह से जांच करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ लंबे वक्त से चला आ रहा है, 2022 से और अब 2024 है। नहीं, मेरा ये कहना है कि देश में, मध्य प्रदेश में जो 53,000 पंचायतें हैं तो स्वाभाविक है किसी पंचायत विशेष में अगर कोई काम ऐसा होता है तो मुझे लगता है अधिकारी भी उसके लिए सरकार की तरफ से स्वतंत्र हैं और सरकार ने कहा भी है कि जीरो टॉलरेंस के तहत हमें काम करना है। तो केवल एक विषय के लिए, तालाब के लिए नहीं, अन्य विषयों में भी जीरो टॉलरेंस के तहत काम करना है। तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री की भी मंशा है और हमारे भिंड के कलेक्टर हैं, जिला सीओ हैं, ये भी कहीं ना कहीं कई जगह मैंने देखा है कार्रवाइयां करते भी हैं। और अगर एक कोई तालाब का विषय आए तो मुझे लगता है, पेपर में मैंने पढ़ा है, अगर उसकी जांच हुई है और गलत पाया गया तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे
सहयोगी लगातार गिरिराज बोरे हमारे साथ बने हुए हैं। गिरिराज जी देखिए, अब अभी हमारे साथ केशव देसाई कांग्रेस के भी विधायक जुड़े हैं थे, और इसके साथ ही लाल सिंह आर्य जो कि बीजेपी के पूर्व मंत्री वो भी जुड़े हुए हैं, और इनका यही कहना है कि अगर जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो भी सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ लंबे वक्त से चल रहा था, और एक बार वहां की जनता से भी आपकी बातचीत हुई होगी, जनता का क्या कुछ रुख है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबतें उन्हीं के सामने आती है, और ये जो पैसे है, जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ये पैसे भी जनता के ही है, देश के पैसे हैं। जी बिल्कुल गर्मा बताना चाहेंगे कि जनता के पैसे हैं, लेकिन जनता को इसका पता ही नहीं लगता है। जो पैसा आता है इनको कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ये पैसा पूरा सरपंच और सचिवों द्वारा निकाल लिया जाता है। यहाँ से पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र गिरगांव में 2 तालाब स्वीकृत हुए, जहाँ पर एक तालाब 17 से 18 लाख रुपए की कीमत का स्वीकृत हुआ, और उन तालाबों की आज हकीकत जानने का प्रयास किया जाए तो वो तालाब एक गड्ढों में निर्मित है। गड्ढों को तालाब के फोटो सेशन करके दिखा दिया गया, और जल शक्ति मंत्रालय ने जब इन फोटोओं को जब इसकी रिपोर्ट मांगी तो वो फोटो सारे अपलोड हो गए, और फोटो अपलोड होने के बाद जब जिला पंचायत सीईओ कार्रवाई के लिए आते हैं तो सरपंच सचिव हड़ताल पे बैठ जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। कहीं ना कहीं जिला पंचायत सीईओ की कार्रवाई करने की मनता है, जिला कलेक्टर की कार्रवाई करने की मनता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण भी चाहे कलेक्टर हो या जिला पंचायत सीईओ अधिकारी दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि सरपंच और सचिवों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए वो ऐसे घोटाले खा करके और पचा भी जाते हैं। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले आए हैं भिंड में। ऐसे मामले अधिकतर होते रहते हैं जिनमें देखा जाता है कि जिला पंचायत में कितने घोटाले हुए, चाहे अमृत सरोवर की बात हो, मनरेगा के तहत बात हो, मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं कराया जाता है, मशीनों से काम कराया जाता है, कितनी बार नहीं स्वदेश न्यूज ने प्रकाशित किया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण उन पर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है तो जो एक मिसाल पैदा कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिला पंचायत सीईओ जगदीश प्रसाद गौमे ने इस बार ठान लिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और इस पैसे की जो मटेरियल का भुगतान हुआ है उसकी रिकवरी भी की जाएगी उनसे। जी गर्मा। ठीक है गिरिराज, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाल सिंह आर्य जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और केशव देसाई जी आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब बीहड़ों को तालाब दिखा दिया कि अब आगे देखना होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन सरकार की तरफ से भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर के लिया जाता है।